हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे 22 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स का भी आकलन करेंगे। तो ये क्विक व्यू है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। देखेंगे कि आज का बाज़ार कैसा रह सकता है। तो जो आज बाज़ार ने ओपनिंग दी थी फ्रेंड्स, उस पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। जो ओपनिंग आई थी हमारी वो लगभग आई थी 22,821 और जो हाई लगाया बाजार ने वो लगाया था 22,923 और जो बाजार का लो था वो था 22,812 और जो वहाँ पे बाजार क्लोज हुआ वो था लेवल 22,913 का। और अब कल का क्या सिनेरियो रह सकता है, किस तरीके से रह सकता है, वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से और देखेंगे कि बाज़ार किस तरीके से मोमेंटम पकड़ सकता है। एक्सपेक्टेशन है ग्लोबल बाज़ार को देख करके कि बाज़ार डाउन साइड ही ओपन होगा और डाउन साइड का कौन सा लेवल अगर ओपन होता है तो हमारे को प्ले करना चाहिए और कौन सा जोन जो है नो ट्रेड जोन है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, जो नो ट्रेड जोन आ रहा है हमारे पास वो लगभग आ रहा है 925 से 876 तक का। 22,925 से 22,876 तक का जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड। तो गाइज आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होगी तो इसके अंदर हो सकता है कि आपका प्रीमियम दिखे हो। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि मार्केट आज साइडवाइज रह जाए, तो आज साइडवाइज ही रहा है पूरा मार्केट, पूरा बाजार साइडवाइज रहा था। तो देख लेते हैं, जो ये तो नो ट्रेड जोन हो गया हमारा और इसके बाद के लेवल्स निकाल लेते हैं। डाउन साइड के लिए पहले लेवल निकाल लेते हैं कि क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। डाउन साइड का जो पहला लेवल निकल के आता है 840 का आता है, 22,840। 22,840 के नीचे 15 मिनट की कैंडल देखेंगे हम और उसका क्लोजिंग का इंतज़ार करेंगे। क्लोज होने पे ही पोजीशन क्रिएट करेंगे। देखते हैं कि बाज़ार किस साइड जाता है। कि हमारा आकलन ये है कि कल बाज़ार पहले डाउन साइड आ करके 725 का भी लेवल हो सकता है ब्रीच कर जाए और या फिर ओपनिंग ही आपको लगभग 770 790 के आसपास दे दे और सीधा नीचे 725 का भी जोन तोड़ते हुए 22,616 लगा दे आज ही। तो आप देखिएगा इस चीज़ को, अगर 22,616 लगा देता है तो हो सकता है एक बार को बाजार यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर बाजार कंटिन्यू करता है उसी चीज़ को तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो 22,525 का लेवल निकल के आएगा डाउन साइड के लिए और जो उससे अगला लेवल आएगा वो 22,475 का आएगा। 22,475 तो पॉसिबिलिटीज़ है। देखेंगे कि कल बाज़ार कैसा रहता है। और अपसाइड के लेवल अगर हम डिसाइड करें तो अपसाइड हमारा बाज़ार इस समय जहाँ पे खड़ा हुआ है वो नो ट्रेड जोन के बाद ही हम बात करेंगे आपसे। नो ट्रेड जोन के बाद जो हमारा लेवल निकल के आता है वो कम से कम बाज़ार को 23,000 का लेवल ऊपर निकालना होगा और 15 मिनट की कैंडल पहले बाज़ार सस्टेन करे, उसके बाद पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और जो पोजीशन हम क्रिएट करेंगे तो हमारे को पहला लेवल दिखाएगा 23,149 का। अगर ये लेवल क्रॉस कर गया बाजार तो इजीली 251 का लेवल तक टच करने आ सकता है, कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि 251 से पहले ही बाजार अगर नहीं इसको टच करता लेवल को तो यहाँ से वापसी घूम जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर बाजार ये लेवल को टच कर देता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि 23,320 का लेवल भी टच करेगा। अगर ये लेवल टच करके ऊपर निकल गया तो 23,320 आप मान के चलिएगा 100% आएगा। और अदरवाइज़ ये है कि अगर ये लेवल ही नहीं टच किया इसने तो इससे नीचे ही रह जाएगा। एक बार को अटैम्प्ट कर सकता है बाजार 23,149 तक आने के लिए। तो देखेंगे बाजार कैसा रहता है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। एक्सपेक्ट कर तो बैंक निफ्टी, तो ये हमारी प्रिडिक्शन ही है, आप देखिएगा सही रहती है या नहीं। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर सही रहती है तो। और जिनको हमारे वीडियो से फ़ायदा होता है वो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कि बाजार ने क्या किया था। ओपनिंग के अंदर ही बाजार ने हमारे को जब ओपन दिया 49,314 का ओपन दिया और हाई जो बाजार ने लगाया था 49,455 का लगाया और जो लो बाजार ने लगाया वो लगाया 49,150 का। गाइज ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 150 पे फोकस रखिएगा अपना।
इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर ये लेवल टूट के नीचे चला गया कल बाजार तो एक पैनिक सेलिंग आएगी, ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और बाजार ने जो हमारे को आज क्लोजिंग दिया वो दिया 49334 पे। तो अब कल एक्सपेक्टेशन है कि अगर हो सकता है कि बाजार 250 से 300 पॉइंट के आसपास डाउन साइड खुले, तो हमें क्या करना है, तो वही चीज़ कि 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे, उसके बाद ही कोई पोजीशन अपनी डाउन साइड के लिए हम क्रिएट करेंगे और कैंडल क्लोज होने का हम इंतज़ार करेंगे। कैंडल क्लोज होगी पोजीशन क्रिएट करेंगे। और आप ये समझ के चलिए कोई ट्रैप जोन नहीं है, बियर्स के लिए कोई ट्रैप नहीं होता। और बुल ट्रैप जरूर कर सकते हैं आप लोगों को, तो बियर्स के लिए नहीं है ये चीज़। ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट फ्लो में सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो सेलिंग होगी वो फास्ट अगर आ रही है तो मोमेंटम को पकड़ के आप प्ले कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि लेवल क्या निकल के आते हैं हमारे, हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले डाउन साइड के लेवल निकल के आते हैं गाइस, और डाउन साइड के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल निकल के आ रहा है, फर्स्ट लेवल है 49154 का। अगर ये डाउन साइड के लिए जाता है तो इसके बाद फिर हमारे को दिख सकता है लेवल 49087, जबकि ये बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद 48757 का लेवल हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए, और 48595 का लेवल। तो गाइज ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ तक भी बाजार नहीं रुकता तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग आ सकती है। और अपसाइड के लिए अगर हम बात कर लें, हो सकता है कल बाजार सबको चौंका दे, जहाँ पे ओपनिंग दे वहीं से ही अपसाइड निकल जाए, डाउन साइड हो सकता है ओपन हो और अपसाइड निकल जाए, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो जो अपसाइड के लेवल हमारे निकल के आते हैं गाइस, अगर बाजार ने 49570 का लेवल अपसाइड के लिए निकाल दिया तो हम प्ले करेंगे अपसाइड के लिए 15 मिनट की कैंडल को देख के। और जो उसके बाद का हमारे को लेवल देखने को मिल सकता है वो 49664 का लेवल है, और जो उसके बाद का लेवल देखने को मिलेगा हमारे को 49774 का लेवल है, और जो उसके बाद का लेवल हो वो 50,050 है। अगर ये लेवल बाजार निकाल देता है तो जितने भी बियर्स होंगे वो मुश्किल में आ जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हम एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, सेंसेक्स क्या कहता है। सेंसेक्स के जो लेवल्स निकल के आते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और ब्रॉडर रेंज में तो आप ये मान के चलिए कि बाजार डाउन साइड ही जाएगा। हमने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है इस बारे में कि, और बीच में डेड कैट बाउंसेस आ सकते हैं, हमारे को उम्मीद थी कि बाउंस आना चाहिए था। और आज भी जो हमने प्ले किया था वो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ही प्ले किया था निफ्टी के अंदर, हालांकि कोई मूवमेंट इतना मिला नहीं। और हमारी वैसे भी ऑप्शन सेलिंग होती है तो हमारे को 100 से 110 पॉइंट के आसपास प्रीमियम डीके मिल ही गया। तो लास्ट का हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमने अपनी पोजीशन को 2:20 से पहले काट लिया था। तो देखते हैं कि कल का सेंसेक्स कैसा रह सकता है। तो सेंसेक्स के जो लेवल निकल के आते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स ने जो हमारे को ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है, वो भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लोजिंग आई है 735 के आसपास आई है, 735 के आसपास आई है। अगर बाजार 770 770 से ऊपर एक बार को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है तो देखेंगे कि बाज़ार कहाँ पे ओपन होता है पहले तो, और इसको 15 मिनट की कैंडल पे ले आते हैं चार्ट को, फिर हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो वही लेवल आता है कि भाई 770 से लेकर के मैं आपको बता देता हूँ 770 से ले करके आप 75690 तक में नो ट्रेड्स हो। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, इसमें तो प्ले मत कीजिएगा, प्रीमियम डीके होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाकी अगर अपना व्यू बना के चलें हम, तो जब तक कि 758 का लेवल अपसाइड के लिए नहीं निकालता तब तक के कुछ भी मूवमेंट हमें नहीं लगता कि बाज़ार में आएगा। और अगर आया तो वो पहला लेवल जो होगा वो 75917 का होगा, और जो दूसरा लेवल हमारे को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 76110 का। उसके बाद का लेवल आएगा 76257, उसके बाद का लेवल आएगा
475। तो ये सब लेवल्स गाइस ध्यान रखिएगा, ये अप साइड के लेवल हैं। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात कर लें तो डाउन साइड जब तक के बाजार 500 का लेवल 75,502 का लेवल नीचे तोड़ता नहीं है और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं करती, तब तक हम डाउन साइड की भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखेंगे बाज़ार को कि किस तरीके से रिएक्ट करता है बाज़ार, क्योंकि डाउन साइड हो सकता है ये यहीं पे ही ओपन हो, 75,502 पे ओपन हो और वो अप साइड के लिए जाए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि पहले बाज़ार को फ्लक्चुएट कराया जाएगा। प्रीमियम मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि प्रीमियम जो है वो गला दिया जाए, तो बाकी देखेंगे। और हालांकि कल इतना प्रीमियम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि फ्राइडे का ही दिन है, और देखेंगे कि किस तरीके से रह सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि हम डाउन साइड के क्या क्या लेवल कम्प्लीटली निकल के आते हैं। हमारे 75502 के बाद का लेवल जो हमारे को पहला देखने को मिलेगा वो 75364 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो लेवल हमारे को देखने को मिलेगा 75112 का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 74890। तो यहाँ से बाजार एक बार को हो सकता है दोबारा से अपसाइड के लिए रिएक्ट करें। तो देखेंगे कि गाइस ये जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं, ये लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए आप। और अगर हम ब्रॉडर रेंज में देखेंगे तो बाज़ार का जो व्यू है वो डाउन साइड का ही है, हमने आपको कई बार बताया अपने प्रीवियस वीडियो में। और अगर आप ये चीज़ नोट करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि बाज़ार ने किस किस तरीके से क्या क्या रिएक्ट किया था। इसको हम लेके चलते हैं 1 आवर्स के फ्रेम पे, और 1 आवर के फ्रेम पे अगर हम आप इसको लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये कौन सा लेवल कहाँ तक आ रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, मैं आप 4 जून से कंपेयर कर रहा हूँ गाइस, 4 जून को देखेंगे हमारा बाज़ार कहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं हम, एनालाइज करने के बाद ही चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, ऐसे नहीं डिस्कस करते हम कोई भी चीज़ आपसे। ये देखिए ये जो लेवल है 3 घंटे के अंदर बाज़ार को कितना तोड़ दिया गया था। तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि जो भी प्लेयर्स हैं वो अपने तरीके से काम करना जानते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सेंसेक्स को 6000 पॉइंट तोड़ दिया गया था। आपको भी पता होगा सेंसेक्स उस समय हमारा जो खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ था 76,200 कुछ पे खड़ा हुआ था आई थिंक। आप जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा, इससे आपको भी पता लगेगा। 76,283 के आसपास सेंसेक्स खड़ा हुआ था उस समय, और उसको गिरा करके बाज़ार को गिरा करके किस लेवल तक ले आए थे, ये लेवल तक ले आए थे। और ये लेवल क्या आया था 70,267 का लेवल था ये लेवल। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमारा ब्रॉडर रेंज के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक बार को हो सकता है बाज़ार इस लेवल तक नेक्स्ट मंथ के अंदर आए। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पहले ही कह दिया था कि मार्च के अंदर हो सकता है बाज़ार कि 21,800 भी तोड़ दे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और सेफली प्ले कीजिएगा। और अगर यही सिनेरियो सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक में बना हुआ है, सेम टू सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यही सेम सिनेरियो सब जगह क्रिएट हुआ हुआ है। तो और अब हमारा बाज़ार किस लेवल पे है मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ एक सेकंड। ये देखिए ये सबसे नीचे, और उस समय निफ्टी जो हमारा खड़ा हुआ था बैंक निफ्टी वो हमारा खड़ा हुआ था तकरीबन 50,600 पे। 50,600 पे हमारा बैंक निफ्टी था, 50,600 पे हमारा बैंक निफ्टी था। उसको तोड़ करके बाज़ार आ गया था 46,071 के आसपास, और वो भी 3 घंटे में। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 घंटे में इतना बड़ा प्ले आ सकता है। तो बड़े प्लेयर्स को पता है, जिन्होंने माल उठा रखा है उनको पता है कैसे लाना है, कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है। ट्रैप वही ऑप्शन बायर्स होंगे जिनके पास स्मॉल कैपिटल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप सबकी ट्रेडिंग आज का दिन बहुत बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू।